14 तारीख को अंबेडकर जयंती के मौके पर उसका आभास होने लग गया था, लेकिन मैं ये मानता हूँ। ठीक है हरीश रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए दिल्ली का डेटा अब सामने आ गया है। मेटेराइज का जो एग्जिट पोल है उसमें नंबर फाइनल आ चुका है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में 5 से 7 सीटें मेटेराइज जो है वो एनडीए गठबंधन को दे रहा है। यानी यहाँ पर देखिए 7 की 7 सीटें 2019 में गई थी। अब यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन को 2 सीटों का भी गेन हो रहा है तो ये एक अच्छा गेन है। आरती टिक्कू, जल्दी से प्रतिक्रिया। देखिए ये बिल्कुल दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल एक फैक्टर है दिल्ली इलेक्शंस में, और उनको ईडी की जो रेड्स पड़ी और जब जेल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल एक बड़ा फैक्टर। आरती, मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। सुधांशु जी, 2 सीटों का नुकसान दिल्ली में आपको हो रहा है, ये सर्वे कह रहा है। देखिए उन्होंने 0 से 2 कहा है, हमें 5 से 7 दिखाया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 की 7 सीटें हम जीतने वाले हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके भी बमुश्किल एक आध सीट जीतने की स्थिति में दिख रहे हैं तो इससे समझ जाना चाहिए कि दिल्ली की जनता का अभिमत अब किधर जाने वाला है। मतलब सुधांशु त्रिवेदी के लिए अरविंद केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं। अनुराग, मुझे लगता है अगले मेहमान का धीरेन्द्र, बिल्कुल, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी से हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, अब सवाल ये है कि एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं, और एग्जिट पोल के अगर आंकड़े की बात करें तो कोई नहीं है टक्कर में। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि भाई 400 पार होगा, लेकिन कुल मिलाकर के आपका आंकड़ा क्या कहता है, आपकी राजनीति क्या कहती है, और खासकर बिहार को लेकर के आपका आकलन क्या है? लेकिन जल्दी अपना जवाब दीजिएगा धीरेन्द्र जी। हम लोगों ने जो आंकड़े बनाए थे वो हवा में तो बनाए नहीं थे। जैसे इंडी गठबंधन के लोगों ने आज बैठ करके एक नंबर था, वो नंबर बता दिया। हम लोगों तो पूरा एक्सरसाइज करके और ये नंबर को दिया था कि पहले से जितनी हमारी जीती हुई सीटें थी उसको हम लोगों ने आगे करके टारगेट लिया था, और करीब उसके करीब आप लोगों के एग्जिट पोल में बता रहा है। और निश्चित तौर पर जो 400 पार का नंबर था वो 400 पार नंबर करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी तक हम लोग कहते आ रहे थे कि यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश के, लेकिन यशस्वी के साथ तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री जी तपस्वी प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है संदीप जी का मैं रुक करूंगा। आएंगे धीरेन्द्र जी आपके पास। अरविंद केजरीवाल, क्या आपको लगा कि एक बड़ा फैक्टर खासतौर पर सिंपैथी वोट गया जेल से छूटते ही, जो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त दिखाई दे रहे हैं? मेरा मानना है पंजाब और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फैक्टर दिखाई देगा, और जो अरविंद केजरीवाल निकलते हुए 2 बातें जो उन्होंने बोली, एक कि अमित शाह जी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2 योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे को थोड़ा सा इस समय। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में अभी हमारे साथ पवन खेड़ा जुड़े थे, उनका कहना है कि नुकसान हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। आप देखेंगे कि 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव यहां जीतेगा, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। भाई कांग्रेस का कहना है ब्रजेश पाठक जी कि राजनाथ सिंह जी को फायदा हो सकता है, योगी आदित्यनाथ को फायदा हो सकता है, लेकिन लार्जर प्रोस्पेक्ट में नुकसान होगा। अगर बात करें गृह मंत्री को, बात करें प्रधानमंत्री की, तो कुल मिलाकर के बीजेपी को वहां पर बड़ा लॉस बताया उन्होंने। आप इंतजार करें, 4 तारीख को परिणाम सामने आ जाएगा। अभी सभी एग्जिट पोल में आपको यही आंकड़े दिखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत से 80 की 80 सीटें जीत रहा है, और आप देखेंगे कि जो एग्जिट पोल होगा इसी के आसपास आएगा। ठीक है, पर मेरा सवाल आपसे यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहां ज्यादा चुनौती आपको मिली? कहां आपको लगा कि चुनाव में हमें डटकर मेहनत करनी पड़ेगी तभी हम इन सीटों को निकाल पाएंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वर्सेस पूर्वी उत्तर प्रदेश। दरअसल इंडी गठबंधन तो लड़ाई में ही नहीं था। प्रथम चरण में इनकी कोई ज्वाइंट रैली नहीं हो पाई। राहुल गांधी सिर्फ रायबरेली तक सीमित रहे, प्रियंका गांधी सिर्फ अमेठी तक सीमित रही, रायबरेली तक सीमित रही, और अखिलेश यादव जी स्पष्टता कही नहीं पाए कुछ। इनके जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह से गुंडई पर, अराजकता पर आमादा थे। इनके मंच को तोड़ रहे थे, इनको मीटिंग नहीं करने दे रहे थे, इनकी बांस बल्लियां तोड़ रहे थे, और प्रदेश की जनता ने नंगानाथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुंडई के रूप में प्रदेश की जनता ने इन चुनाव में देखा। भीड़ तो हमने बहुत जुटती देखी है, वो शायद आप कह रहे हैं तो भीड़ परिवर्तित नहीं हुई होगी, भीड़ परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन देखिए एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो आंकड़ा है वो ऊपर मेरे आपको दिखाई दे रहा होगा। 542 में से 129 सीटों का जो आंकड़ा है वो आ चुका है डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा, जिसमें 56 से 65 सीटें एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 59 से 66 सीटें
जाती हुई दिखाई दे रही है, अदर्स के खाते में 4 से 7 सीटें जा रही हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश को लगातार कहा जा रहा है कि ये मुश्किल हो गई है बीजेपी के लिए लड़ाई, हालांकि आप मान नहीं रहे इस बात को। कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिएगा ये सब फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और दिल्ली में इंडी गठबंधन के लिए गए हुए हैं, वहीं छुट्टियां मनाएंगे या देश के बाहर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडी गठबंधन के नेताओं को बुरी तरह से नकार दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी, आपने जी न्यूज से बात की। अनुराग, चलिए दक्षिण से आंकड़ा आ रहा है।